उनको कण कण में भगवान दिखते थे, वो प्रकट भी होते थे दीवार खड़क कम से सबसे बोला यहाँ है, नारद जी बोले हाँ यहाँ है। तो ऐसे ऐसा शिक्षा उनका था शुरू से कि है वो हर जगह, लेकिन दिखे कैसे, ढूंढे कैसे, वो अलग चीज़ है। तो हम ऐसे सब जगह ही मूर्ति पूजा हमने किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे माता जी रहते हैं उधर उड़िया उधड़िया। और हम जैसे उनकी किताबें तो पढ़ते थे प्रेमदास महाराज की, तो उन्होंने लिखा था भी जो गुरु के पास ही ध्यान करोगे तो ध्यान करना जरूरी है, ध्यान से ही जो तत्व सार है, जो परम तत्व, जो अपनी आत्म सत्ता है परमात्मा की, वो ध्यान के बिना, और जो सतगुर ही ज्ञान और ध्यान और वैराग, जो जैसे ये वैराग विशेष राग जो ये राधा जी का हुआ, कबीर साहब का विशेष राग किसी के प्रति, जैसे राधा जी का कृष्ण के प्रति विशेष राग हो गया वैराग, एक के प्रति जिसका गुरु के प्रति हो, कृष्ण भगवान के प्रति, जैसा जिसका जन्म और जैसा जो चाहता है वैसा होता है। फिर माँ वो बोले माता जी के पास आप जाया करो, क्योंकि ध्यान भजन माता जी कुंडलिनी शक्ति ऐसे करके बताया है कि मतलब आप वहाँ ध्यान करोगे। तो हमने सेवा करी, मान लो दया मांगी कि माँ हम पर दया करो, क्योंकि हमारा जो मूल था वो सत्य कबीर की दया से ही शुरू था। तो हम जैसे कबीर साहब को यहाँ वहाँ हर जगह मानते थे कि वो शक्ति है परमात्मा की, संतों की, वो कहीं भी प्रकट होकर दिशा दे सकते हैं। तो हम साकार ही मानते थे, गुरु जी को भी मानते थे भाई वो मतलब कबीर साहब के ही, जैसे गरीबदास जी संतों का, क्योंकि जो कहते हैं कि जो वो तो अलग निराकार है, लेकिन उसको देखे कैसे, तो संतों की देह में ही हम देख सकते हैं परमपिता परमेश्वर का। वैसे तो साकार कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन संतों की देह में वो विराजमान है सत्ता, और इन्होंने वो अपना अनुभूत किया है। क्योंकि इनका जो प्रेम है वो तो है नहीं कि जो बच्चे, संसारिक प्रेम नहीं है, क्योंकि त्याग वैराग का प्रेम है तो वो परमार्थ का ही प्रेम है, ये भलाई चाहेंगे, बाकी संसार तो स्वार्थ का है। तो ये समझ में आना, ये सब चीज़ें दुर्लभ ही है, लेकिन पुण्य पुंज हो, और ये सब 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 तभी होता है, हर चीज़ दुर्लभ है, लेकिन आदमी लग पड़े चल पड़े तो फिर वो सुलभ भी होने लगता है, दरिया में मिलता है। हाँ, तो खुद चलना बहुत जरूरी है। और फिर माता की दया हुई, हमारे को साफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु हमारे को माफ करो और हमारे को साफ करो, आपकी अनंत कृपा है और सभी संतों की कृपा है। और आप बताओ माफ करो साफ करो, आप बताओ आप हमारा स्व का दर्शन गुरु के पास तो यही मांगना होता है। हम अपने आप को, गुजराती में कहते आत्मा को ओळखो, अपने स्व का दर्शन करा दो बस, और कुछ। तो स्वयं का दर्शन वही है, उसके लिए हमारे को खुद अपने जो हमारी आखिरी चेतना तक वो ध्यान से ही होगा, सब होगा। और मार्गदर्शक तो चाहिए। हाँ, या फिर जैसे माँ बाप के लिए बच्चा तड़पता है, या प्रियतमा के लिए वो प्रिय के लिए तड़पती, वो तड़फ लगन हमारे अंदर में आनी जरूर, वो प्यास उत्कंठा जो हमारे अंदर, जो जब तक हमारे अंदर नहीं वो पैदा होगी तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा स्वभाव पलटेगा नहीं, जो जीव भाव और उससे अलग कैसे होंगे वो सब, अपने आप को अपने आनंदित रूप में, हमें किसी की कोई अपेक्षा ना रहे, उस तक हमें जाना पड़ता है, पड़ेगा। क्योंकि यहाँ वहाँ चाहे हम गरीबी में है, अमीरी में है, ऊंच में नीच में, हमें मान मिले अपमान मिले, लेकिन वो सहन शक्तियाँ, वो शक्तियाँ ही सारे गुण तभी आएंगे जब हम उसको व्यवहार में, चरित्र में उतारते हुए और संतों के दायरे में रहें, शिक्षा को ले लें, अपने सत्संग हर जगह सुनते हैं तो उसको अपना के उसमें टिके रहें। क्योंकि नहीं तो बार बार जो हाथी है वो नहाता है फिर डाल लेता धूल, और धूल तो रोज गंदा होता रहता है, रोज फिर सारा डाल लेता, तो वो हम मतलब सतत हमारे को होश में रहना की जरूरत है कि व्यवहार का सतत, यानी जब तक, क्योंकि कबीर साहब का यही है कि भाई गर्व मत करो, गर्व नहीं करना, किसी पर हंसना नहीं, अजऊ तो नाव समुद्र में, ना जाने कल क्या हो या अब क्या, किसी पर लाचार पे ऐसे हंसेंगे या हम सोचते कि हम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन हमारा शरीर जब तक है भगवान पता नहीं कब अपयश हो जाए, कौन सा प्रारब्ध हमारे को आके घेर ले, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए विनती करें भगवान हमारे को सही, हमारी जो मति है वो उज्जवल रहे, हमारे जो कर्म उज्जवल हों, ताकि संसार में हर जगह जो ना हमारा अपमान हो, सिद्ध साधक का भक्त का अपमान हो, ना ही हम जिससे जुड़े हैं उसका कोई मान ऐसा उनका जुड़ा उनको कोई ठेस हो। मान लो जैसे माँ बाप को ठेस नहीं हो, ऐसे ही जो माँ बाप हमारे गुरु स्वरूप जो भी है उनको भी हमारे को, जो जिस भी संप्रदाय से जुड़ा है, संप्रदाय जाग के आखिरी में ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद क्या,
वो प्रेम बच जाता है। क्योंकि पद तो एक ही है लेकिन मार्ग तो अलग अनेक है, और अलग अलग करे तो बहुत है संसार दुनिया में, लेकिन वैसे तो एक का एक ही है। सब मार्ग तो अंदर ज्ञान मार्ग तो सबका एक ही एक है। बाहर में शुरुआत चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय नहीं, लेकिन आखिरी में जो अपने आप को जानने का सबका मार्ग एक ही है। वो ज्ञान ध्यान समाधि से ही संपन्न है। और जो गुरुदेव के वो, क्योंकि वो टोकेंगे, क्योंकि वो देखते उनमें वो नजर है। जैसे कलाकार में जो घड़ने वाली नजर है, तो उनमें नजर है, क्योंकि वो उस रास्ते से खुद गए हैं। तो खुद गए हैं तो हमें वो पहुंचा सकते हैं, मार्गदर्शी है। हम जैसे संसार में फंस जाते हैं तो वो अंतर में तो और भी ज़्यादा वैभव और अद्भुत चीज़ है, प्रतिष्ठा सब कुछ हमारे पास आएगा चारों तरफ। तो उस समय हम ललचार हैं, हम संयमित हैं, वो हमारे को देखने की बात है। क्योंकि हम किसी भी, क्योंकि हमें तो अभाव है, तो पैसा पद प्रतिष्ठा प्राणी आदमी औरत किसी को कुछ भी वैभव लुभा सकता है। तो हम उसमें ही अपने आप को चरित्र उसको बना के रखे हमेशा, उसको जीवन में उसकी साक्षी देते रहे। और अंत में सामने तो गुरुदेव को एक एक पल हमारे को सपन में भी ऐसा ना हो, इतनी जागृति विकसित हो जाए और दया हो माताओं की। और इसीलिए साधन भजन करना जरूरी है, सोते रहना नहीं है। तो देर बची लेकिन उठ नहीं पाया वहाँ ध्यान के लिए, ये छूट जाना चाहिए। हाँ, ये तो होगी बातें, ये तो होगी प्रवचन। अब सब वचन ये है कि जैसे आलस और नींद और ये सब, मतलब उसको पीछे ना रख के हम अपना आप को पहले सफाई करें। दूसरे को ज्ञान देने बांटने से पहले हम खुद उसको आत्मसात कर लें, तो बहुत बड़ी बात होगी। जय गुरुदेव, जय होश आ जाएंगे। होश आ जाए। कबीर जी की मानते हो तो कबीर में एक बात, हर संत में कोई गुण विशिष्ट होता है। कबीर में एक गुण विशिष्ट ये था कि वो समाज के ऊंच नीच को तो मानते नहीं थे। वो अपने आप ने उसने सिद्ध भी कर दिया कि भाई कौन हरिजन है, कौन उस समय में क्षत्रिय है, ब्राह्मण। एक था जो उसने अपने हिसाब से जब चारों ओर जला दे, ऐसी क्रूरता थी कि अगर कोई बात भी करे तो उसको जलाया जाए, उसको पानी में डुबा के मार दिया जाए। उस विकट परिस्थिति में कबीर जी ने वो बात कही। और दूसरी बात, उसने खाने, जो आज मैं जिस परंपरा में हूँ, कि वो पापी भी हो या कोई भी हो उसको खिला दो। ये कबीर का बहुत अच्छा मन था। और अपना कमाई खुद करके खाओ। हाँ, ये हमारे कबीर साहब का जो उनके जीवन चरित्र में से मिलता है। कबीर कहे कमाल को दो बात सीख लेकर साहेब की बंदगी भूखे कौन दे। तो मैं बंदगी की राह में नहीं हूँ, भूखे कौन देर की राह में बैठी। क्योंकि उनका ये था कि जैसे उनका मूल तो सही भी है, वो बोलते अव्वल नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब एक नूर से सब जगह, कौन भले कौन मंदे, कौन बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धि, कौन ज्यादा है। क्योंकि शुरुआत तो सृष्टि एक से ही हुई है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। पर उन्हीं की रचना में भेद क्यों? उसने ललकारा था, सब काशी में मर रहे हो ना, मैं आखिरी में हाँ उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम शरीर वहाँ त्याग करेंगे। फिर भी मैं करूँ, आप काशी में भी नहीं पढ़ो, क्योंकि मानसिकता नहीं है ना। मानसिकता से मोक्ष मिलता है। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप मुझे खरीद नहीं पाओगे। संसार से मतलब कोई भी साधु संत एक बार तय कर ले उसको कुछ नहीं चाहिए तो जगत का कोई भी व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांति था। तो हमारे कबीर को कोई नहीं खरीद सकता, कबीर को कुछ नहीं चाहिए। और साधु ऐसा ही होना चाहिए। साधु को आपके पास अगर दान चाहिए तो खत्म हो, उसकी साधना वहाँ खत्म। साधु को आपके पास से सेवा चाहिए तब भी खत्म। साधु को आपके पास कुछ नहीं चाहिए तो कुछ दे पाए। कभी उस पल मुझे, मैं आदर करती हूँ जिन लोगों का, उसमें पहला नंबर है कबीर साहब। क्योंकि वो है ना कि मन तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। बिल्कुल वही राजाओं के भी राजा, हाँ राजाओं के भी राजा है। क्योंकि बाकी हर आदमी का हाथ ऐसे होता है, लेकिन वो देने वाले वो तो देने वाले हम तो भिखारी हैं, तो लेकिन तो दाता है, तो दाता तो दाता है।
હર્ષદભાઈની કવિતા કોણ છે? આ પેલી કઈ આ દેવકીજી. એમાં રમેશભાઈ ઘણી વાર ગયું માતાજી ઓલી કવિતા કયો એમ અહીંયા ઈ જ થયું છે. ઈ કવિતા કયો આપણે ભાગવતમાં લઈ છે ને ઘણી વાર મને આવે પણ મને એમ થાય કે એકાદી પંક્તિ એ રહી ન જાય એટલા માટે. આપ તો ગુજરાતી સમજતા હતા? वो नहीं समझ આ બાપ રે तो अब बात ये है। थोड़ा थोड़ा समझ जाते हम नहीं, हम तो पकड़ भी लेंगे थोड़ा, आप लेकिन उसको बता दो हाँ, क्योंकि ये लोग ये गुजराती समझने वाले हैं. तकलीफ ये है मुझे तो हिंदी में कहने का कोई अर्ज नहीं. हाँ, ये तो पंजाब हरियाणा में कितना संप्रदाय है? वो कबीर है, कितने संप्रदाय से चलता है वो राज्य? गिनती करेंगे जितने ढाई मती हजार से जितने भी मती ज्यादा उतने तम संप्रदाय और इंडिया में चल रहा है। जितना दिमाग उतना 2500 ही से भी जितना ज्यादा है। मुंडी मुंडी मती भिन्न वो है, तो सबका अपना अपना संप्रदाय, और संप्रदाय में भी लोग अपना मिलावट करके चला पड़ते हैं, क्योंकि जो जैसा मानता वैसे चल पड़ता है. मेरे को तो ये अच्छा लगता है तो हमारा ये संप्रदाय. उनके उसमें दायरे में अनुशासन तो कोई पसंद नहीं करता. अनुशासन तो हमारे भारत देश की इतनी इतनी जहाँ वेद है जहाँ गीता है वहाँ कठिनाई क्या है पता है? सबको गुरु ही बनना, चेला किसी का. बिल्कुल सही है. ये तो है, क्योंकि ज्ञान तो बात पहले है ही मान रहे हैं ना कि सबको सेठ बनना. सब यहाँ ये संप्रदाय में यही ये है, बात सबको है। से गुरु ही बनना है, चेला किसी को नहीं बनना है. तो तकलीफ आएगी. संप्रदाय आएंगे, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने की कोशिश में मूल काम उसका वो खो जाए. वो खोल, बिल्कुल सत्य. मेरा जो सेवा का काम है यहाँ का रोटी देना, लेकिन ये हरीफाई अगर हो गई कि उस आश्रम से मैं ज्यादा करूँ, खत्म बात. और ये भी मन नए बने तो वो बने माता जी रोटी खिलाती है, नहीं रोटी नहीं हम मिठाई खिलाए तो खत्म. कंपैरिजन जहाँ गए ना, बस खत्म. करुणा वहाँ से खाए, करुणा से जो अंदर से हो वो अलग. धर्म का जननी है करुणा से ही, दया से ही धर्म का वो है, नहीं तो बाकी तो એટલે આ ગુજરાતીમાંથી એવું પડે એવો પ્રસંગ दया છે धर्म का मूल है। हाँ दया धर्म का. કે ભાગવતની અંદર કૃષ્ણ જન્મની આ વાત છે એટલે એમની કલ્પના છે હર્ષદભાઈની તો કે વસુદેવજી અને દેવકીજી બંને જેલમાં બેઠા છે. એને દેવકીજી એવું કહે છે કે આપણે ત્યાં બાળકો ન હોય તો કંસ કોને મારે, બાળકો હોય તો કંસ મારી નાખે. આવી એક ચર્ચા આ આપણા હર્ષદભાઈની કલ્પના છે. એમાં કાનાનો જન્મ થાય છે. વસુદેવજી કહે છે દેવકીજીને કે ભાઈ આપણા કાનાથી આ આખી સૃષ્ટિનો ઉદ્ધાર થવાનો છે એટલે આપણે આ ત્યાગ કરવો પડશે. એટલે મનાવી લે છે દેવકીને કે આપણે ત્યાગ નહીં કરીએ આપણી મમતાનો તો કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય નહીં થાય ને બધાને સુખ નહીં મળે, એટલા માટે તારે આ ત્યાગ કરવો પડે. અને એમાં એને ત્યાં કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. પણ એ તો આપ સૌ જાણો છો કે અહીંયા જન્મ થાય છે ને ત્યાં ગોકુળ એને છોડી દેવો પડે છે મૂક્યા. પણ થાય છે કેવું કે દેવકી છે એ રાજકુમારી છે ને, કંસના બેન છે, એટલે એના જે પહેરેગીરો છે એને તો એને પ્રત્યે સિમ્પથી હોય ને, રાજાના હુકમથી એને પૂરી દીધા. પણ પેલા જે છે એને બધાને ખબર છે કે આજે ભલે પૂરી દીધા પણ આ તો દેવકીજી, એટલે બધા સમાચાર એને ત્યાંથી ગોકુલથી લાવીને અહીંયા જેલમાં એને આપે. એ વખતે હર્ષદભાઈ કલ્પના કરે છે કે શું થતું હશે, એક સ્ત્રીને શું થાય, એનું બાળક ક્યાં ઉછરે છે, એવી પરિસ્થિતિમાં એને શું થાય. અને એ વખતે એ કહે છે ફૂલ તારી ડાળથી આઘું જઈને વહેવું તું, માનો ખોળો છોડી આખા વૃંદાવનમાં વહેવું તું, પંખીના મીઠા ટવકા તારી બોલીના સારા. એ ઠપકો આપે છે. ટવકી એટલે એક સ્ત્રી છે, માં છે, ઠપકો આપે છે કે તારે બહુ દૂર જઈને સુગંધ આપવી હતી, મને નહોતો આનંદ આપવો. પેલી જેલ છે એમાં કાણા છે, એમાં પંખીઓએ માળા બાંધ્યા છે અને એ સવારે બોલે અને માં કલ્પના કરે છે કે પંખીના મીઠા ટવકા તારી બોલી નયન સારા, કે કૃષ્ણ હવે આવું મીઠું મીઠું બોલતો હશે. મોટા સરુના ઝાડ છે અને એ ઝાડના પાંદડા પડે છે, એનો અવાજ આવે છે. બાકી નીરવ શાંતિ છે, જેલ છે બિલકુલ શાંતિ. પણ ઓલા પરણો પડે છે એટલે કે છે પરણોનું પડવું પટપટ તારી પગલીના ભણકારા. નંદના આંગણામાં નાનો નાનો લાલો આ રીતે હવે ચાલતો હશે અને આવો અવાજ આવતો હશે, પાંદડાઓ પડતા હશે. અને પછી તો પોતે બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. ક્યાં
જોયા તોફાનો ક્યાં જોયો મોટો થાતા. મેં તને મોટો થાતા તો જોયો નહીં, તારા કોઈ તોફાન મેં જોયા નહીં. મેઘ વગર ના મેળવીએ ક્યાં છે શીતળતા. એક માને એનું બાળક એની પાસે હોય, પ્રેમથી એને તેડે અને એને જે શીતળતા થાય, એને જે આનંદ થાય, એ હું ક્યાં જઈને મેળવું. આમ પોતે વલખું મારે છે. જન્મીને છોડી જનારા તું ઈશ્વર હોતોય શું. સામાન્ય સ્ત્રીને જે સુખ મળે એના દીકરાના જન્મનું, એ હું બ્રહ્મની માં છું. બધા કહે છે કે મારા ઘરે તો ઈશ્વરે જન્મ લીધો છે, પણ મને એ સુખ નથી. તો ઈશ્વર કરતા સાધારણ રહી હોત, સાધારણ દીકરો હોત તો મને એમ બધું મળી શકે, પણ બ્રહ્મ જન્મે છે તમારી પાસે તો એ સુખ નથી. કોને ગાલે ટીક્કો કરું, કોને હૈયે ચાપું. માને એવો શોખ હોય ને, બાળકને શણગાર કરે, પછી કાળું ટપકું કરે, એને ચોટલી વાળે, એને પેંજનિયા પહેરાવે, હું એ બધું ક્યાં કરું. અને આમ એની આંખમાંથી આંસુ સરી જાય છે. અને વસુદેવને ખબર પડી જાય છે કે આજ દેવકી બહુ મૂંઝાયા છે. એટલે કહે છે હા, જો બ્રહ્મને જન્મ આપ્યો છે તો તમે વિચારો, એ બ્રહ્મ ત્યાં પણ સાંભળે છે અને તમારી આ મમતા જોઈને નંદના આંગણામાંથી ખેંચીને લાવશે તો એને કરેલું આ નાટક વિખાઈ જશે. એ નંદને પેલા કંસને મારવા માટે એનું જે કામ છે, બ્રહ્મ જે કામ સ્વરૂપ થઈને આપણે ત્યાં આવ્યો, એ કામ એ નહીં કરી શકે દેવકી. એટલે હું તમને કહું છું કે આટલો બધો ઠપકો તમે એને ન આપો. અને એ માં પાછું તરત જ વાળે છે. એ પંક્તિમાં હર્ષદભાઈની વાત એમાં વધારે નંબર લઈ જાય કે એ વાળે છે, પણ બહુ સરસ રીતે વાળે છે. એ માં જ કરી શકે. માં આપણને મારે ને પછી પાછા પિતાજી પાસે નથી કહેતા કે ના ના આમ એનો કાંઈ બહુ વાંક નહોતો એમ. એ માં જ ખીજાણી હોય, માએ જ જમવાનું આપ્યું, પણ સાંજે પિતા એમ કે એમ આ તું આ એટલો બધો નહોતો, આ તો હું જ રાખી જાણી. એ માનો સ્વભાવ છે. એટલે કે છે મુખ એના બ્રહ્માંડ સહિત તને ઉદર રાખ્યો તો પૃથ્વી નવગ્રહ સૂરજ ચંદ્રનો રસ પેટ ભરીને ચાલ્યો. આ છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે કે કોઈ સમાચાર આપ્યા છે કે મુખમાં બ્રહ્માંડનું દર્શન કૌશલ્યાજીને કરાયું, પેલા યશોદાજીને કરાયું. અને દેવકીએ વાત વાળી કે વાત સાચી. જો એના મુખમાં બ્રહ્માંડ હોય, એને બતાવ્યું યશોદાને, તો મેં તો એને ઉદર સમાયો હતો. એ વખતે પણ બ્રહ્માંડ હોય. એટલે મુખ એના બ્રહ્માંડ સહિત તને ઉદર રાખ્યો તો પૃથ્વી નવગ્રહ સૂરજનો રસ પેટ ભરીને ચાખ્યો તો. કઈ વાંધો નહીં, મેં આટલો ત્યાગ કર્યો હોય તો, પણ મેં જેને ઉદરમાં રાખ્યો, હા એટલું બધું મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે. અને એ બ્રહ્માંડ જો એને મુખમાં બતાવ્યું તો એ વખતે પણ હશે. એટલે સૂર્યચંદ્રને પણ મેં ઉદરમાં રાખ્યા છે. આમ કરીને દેવકી પાછા વાસને વાળી રહી. આ હર્ષદભાઈની કવિતા બહુ સારી. એટલે આ કવિતા એટલે ભાગવતમાં મેં ઘણી વાર લે હતા. હર્ષદભાઈ વાંચી જાય અને આ કાંઈ ખ્યાલ આવે નહીં એને. એટલે પછી મને કહેતા તમે આવો, કાંઈક છે એ કવિતા બધા વખાણે છે, મારી કવિતા છે, પણ તમે આવો. પછી હું ઘરે ગઈ હતી, બાને બધાને સંભળાવી. મારી કવિતા કઈ તમે ભાગવતમાં લીધી છે ત્યાં કહેતા હતા ને 2-3 કવિતાઓ. હા, એ તો એક તો મધુરાદ્વૈતની મોજ, અને બીજી કંઈક ઓલું વાંસળીને સૂરદેવ વાંસળી એવી કંઈક નામ, પહેલી જ કવિતા આવે. વાંસળીમાં સજીવારોપણ કર્યું છે. વાર્ષિક ફૂલ ગા, હા ગારે બંસી ગા, સજીવારોપણ થાય. એ સજીવારોપણમાં હું ઘણી વખત કહું કે ગારે બંસરી ગા. આમ તો પ્રિય પાત્રની વસ્તુ બોલતી જ હોય, બોલતી જ હોય. એનો રૂમાલ હોય ને તોય બોલે. ત્યાં સવારે આવીને ગયા, એનો રૂમાલ ભૂલી ગયા હોય ને સ્ત્રી જોવે તો એની રૂમાલ એમ કઈક કહેતો હોય એવું લાગે. એ એનો પ્રેમ હોય છે. તમારી કવિતા મારી એકાદ સંભળાવો, તમારો વારો આવશે પણ બોલવાનું તો મેં ત્યાં બહુ હું તો મોન થઈ જાય તમારા બધા સારું બેસું. ના ના એવું નહીં ચાલે. તો રમેશભાઈ ઠપકો આપે ત્યાં હું કર્યું. હા ચોક્કસ. એ તો રોજ મારી પાસે તો હોય જ, 2 દિવસ 3 દિવસ. આમને માટે ગુરુદેવનું આમને હરિયાણે થાય ને કંઈક બતાવું એટલા માટે મહેનત કરું છું. બાકીની કવિતાઓનો આમાં તો ઓટો નથી. जो कवि साहब की बात आपके लिए ये कविता में सुना रही हूँ, इसीलिए आप हिंदी में ही बताओ, ये लोग समझे या न समझे उसी की
साधो, ये कबीर साहब का गुरु था ना, उसकी सिंह राशि थी। राशि होती है जैसे कि मकर होती थी, तो उसकी ये मुर्शिद बुलाते थे उसको, तो उसकी राशि मुर्शिद बुलाते हैं तो मुर्शिद मुर्शिद बोलाते थे उसको। हाँ मुर्शिद, बाकी रामानंद रामायण को बरोबर पहले मुर्शिद तो बोलाते तुला थे। नहीं मुर्शिद बुलाते थे, आपको पता होगा मुर्शिद का ही लिखा है। साधो मुर्शिद की सिंह राशि, अखिल ब्रह्म झडबामा पंजामा लख 84। गुरु क्या होते हैं? जिसके पूरा ब्रह्मांड उसके मुख में हो और पंजा में ये 84 हो। और जो 84 में हम कहते हैं कि जीव फरता है 84 योनियों में, तो जिसके पंजे में हो वही तो मुक्त करवा सकता है। तो गुरु के लिए ये लिखा है कि अखिल ब्रह्मांड झड़बामा पंजामा लख 84, ए भूसे भूतकाल ए बाखे भावी। तो गुरु जो मिटा देता है वो भूतकाल हो जाता है। तो जैसे वो हमारा वालिया ही देख लो, वो एक लुटारा था तो घूस दिया तो वालिया लुटारा और वो बाखे मतलब भविष्य कथन कर दे, तो गुरु जो बोल दे वही हमारा वर्तमान हो जाता है। तो वो वाल्मीकि ऋषि हो गया। तो गुरु बोले वो हो जाता है। वो गुरु जो भी कहे, जो घूस सकता है वो सब घूस सकता है। टचली आंगड़िए नवग्रह ने नित्य रहतो नचारी। गुरु की वो शक्ति होती है, उसकी अंतिम अंगुली में नवग्रह रहते हैं और नवग्रह को वो आदेश कर देते। गुरु की ये शक्ति रहती है। राशि फलते पूर्ण चंद्रमा यगाध आकाशी, जात पात नहीं आज तक नहीं जोनी नहीं लिंगा। तो उसको जात पात नहीं होती, उसका आकाश में अवनी में तो उसका बैठना होता है। कोई गुरु सामान्य स्टेज पर तो बैठा नहीं कि हमारा आसन में बैठ जाए, वो गुरु नहीं होता। आकाश मंडल में जिसका स्थान है वो गुरु होता है। और उसके नहीं कोई जात पात नहीं, गुरु वहां तक कि उसको ये भी पता नहीं होता कि पुरुष हो या स्त्री हो, वो केवल आत्मा को ही पहचानते हैं, ये गुरु होते हैं। आसन नहीं अवनिया, तो आतर माही अंडे का वो पृथ्वी पर बैठता ऐसा होता नहीं, अधर बैठता है।